अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 9th ऑफ एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। कह रहा है कोई बॉक्स है, ये कोई भी एक बॉक्स मान लिया हमने, इसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं एंड बॉल्स नहीं मार्बल्स हैं। ओके, बॉल्स कह लो चाहे मार्बल्स कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ओके, देन कह रहे हैं 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। कह रहे हैं इस बॉक्स में से ना हमने कोई भी एक मार्बल निकाला, ये कोई भी बॉक्स है, इसमें से हमने कोई भी एक मार्बल निकाला एट रैंडम, मतलब कोई भी, रैंडम का मतलब कोई भी आ सकता है। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। अब हमें फर्स्ट में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड में वाइट की निकालनी है, थर्ड में नॉट ग्रीन की निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये फेवरेबल सही तरह लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का। अब कह रहे हैं कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो इस बॉक्स में से, तो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है रेड आने की। रेड टोटल रेड है कितने मार्बल्स? 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? 5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 हुई। अब उनमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं जितनी चीजें होती हैं उसके अंदर। 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है? 5/17। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट हमारा। अब सेकंड में भी यही होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है हमें, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई? वाइट बॉल्स कितनी है? 8। तो 8 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? 17 ही है, हमने पहले भी निकाली, तो 17। ओके, अब थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने नॉट ग्रीन निकालना है, मतलब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम फॉर्मूला में लगाएंगे। जैसे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी इज इक्वल टू 1 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है किसी भी इवेंट का होना प्लस किसी भी इवेंट का ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होती है, हमें पता है। तो इसके लिए हमें पी जी बार निकालने के लिए सबसे पहले हमें पी जी भी पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो पी जी बार आ जाएगा। तो हमें पी जी निकालना तो आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालनी है। वैसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितनी है? 4। 4 ग्रीन है तो 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 17, तो हमारा पीजी आ गया 4/17। दैट्स सो इजी। तो पीजी आ गया, पीजी बाहर निकाल लेंगे। इस पीजी में 4/17 डाल दो, 4/17 प्लस पीजी नोट कह लो या बाहर कह लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1। तो पीजी नोट कितना आ जाएगा या पीजी बार कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। 4/17 इधर चला गया, तो बस अब एलसीएम ले लो। 17 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17 में से 4 गया 13/17। दैट्स इट, ये हमारा आंसर। तीनों आंसर आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, सॉरी। ओके, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th भी बहुत ईजी है हमारा। क्वेश्चन 10th कह रहा है पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। ये ठीक है, सबसे पहले एक पिग्गी बैंक बनाते हैं। ये हमारा कोई एक पिग्गी बैंक है। ओके, इसमें कह रहे हैं 50 पैसे के कॉइन्स 100 है एंड 1 रुपए के कॉइन 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू कितने हैं? 50 एंड 2 रुपीज कॉइन कितने हैं? रुपीज
2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू है हमारे 20 एंड 5 रुपीज़ कॉइन है 10। 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब हमें ये सब दिया हुआ है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जैसे कोई हमारा पिगी बैंक होता है, इसमें ऊपर हमारा ऐसे कुछ होता है। कह रहा है जब हमने इस पिगी बैंक को उल्टा किया ना, तो लाइकली इवेंट है, कोई भी कॉइन आ सकता है, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी हुई। कह रहा है ऐसे जब इसको उल्टा करते हैं तो कोई भी कॉइन ना इस जो ये होल होता है इसमें से बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है हमने कोई गड़बड़ भी नहीं करी हुई क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। देन कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन निकाल देते हैं। 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी? 50 पैसे की कॉइन कितनी हमारी 100, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई हमारी 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हुई? इन सबको प्लस कर दो। 100 प्लस 50 कितना हुआ? 150, 150 प्लस 20 कितना हुआ हमारा? 170, 170 प्लस 10 180। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से जितना कटेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा काट दो। 0 से 0 गया, 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन आ गया 5/9। अब वैसे ही सेकंड है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन नोट। कह रहा है जब भी नोट आ जाए तो ऊपर नोट का साइन लगा दिया करो। ये नोट का साइन होता है, बार का मतलब नोट का साइन, ठीक है। ये बार होता है, इसको हम नोट का साइन भी कहते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहले जब भी नोट का साइन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले ना, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ के नोट की इज इक्वल टू 1। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, हमें पता है फॉर्मूला। तो इसके निकालने के लिए सबसे पहले नोट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे खाली सीधे की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज़ निकालने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूले में तो तभी हम पुट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। ये गाइस ये जो ये मैंने आर डाला ना, ये रुपीज़ का साइन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या होगी? 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 10, तो 10 अपॉन में टोटल कितना इन सबका? 180, ठीक है। यही मैंने फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 10 है, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 10, तो 10 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी? 180 हमने यहाँ निकाली थी, ओके। तो 10/180 आ गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1/18 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ 1/18 आ गया, और हमें निकालनी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़। तो अब इस फॉर्मूले में डाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ को यहाँ डाल दो 1/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ नॉट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18। 18 एलसीएम लो, तो 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17/18 आंसर। दैट्स इट, ओके। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 11th भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? कह रहा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कह रहा है कि जो गोपी है ना, वो फिश बाय करती है फॉर हिज एक्वेरियम, एक्वेरियम के लिए, अपने एक्वेरियम के लिए वो एक फिश बाय करती है। कह रहे द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट अ रैंडम फ्रॉम टैंक। कह रहे कोई एक टैंक है, उसमें से ना, उसमें बहुत सारी फिशेज होंगी, उसमें से शॉपकीपर ने ना कोई भी एक फिश निकाल दी एट रैंडम मतलब कोई भी आ जाएगी, ठीक है।
फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। इसमें जो ये हमारा टैंक है ना, कह रहा है इसमें 5 मेल फिशेस हैं एंड 5 मेल एंड 8 फीमेल फिशेस हैं इस टैंक में। देन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। कितना इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालना है। एम लिख लो एम एफ लिख लो, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये लिखा। देन उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालना मुझे, या एम ही लिख लो बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो मेल कितने हैं 5, तो ऊपर आ गया 5, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी 5 है, ये हमारी, यही तो हम निकाल रहे हैं, मेल निकाल रहे हैं तो मेल ही लिख लेंगे ऊपर, तो 5 मेल है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर कितने हैं 5 + 8 13। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। यही कह रहा था। बस क्वेश्चन करने से पहले ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखना हर क्वेश्चन में, नहीं तो मार्क्स पक्का कटते हैं, हाफ मार्क्स पक्का कटता है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूले के बाद 5/13 आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल 5 मेल है और 13 टोटल है इनका, 5 + 8 13। दैट्स इट। ओके, तो क्वेश्चन 11 भी हो गया हमारा कंप्लीट।